अभी जैसे जातिवाद की बात कर रहे थे। जी सर। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। तो कहाँ धर्म विरोधी हो गई? हाँ, बताओ ना। माननीय रामनाथ कोविंद साहब को दलित समाज से राष्ट्रपति किसने बनाया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो कहाँ दलित विरोधी हो गई? कौन ऐसी चीज़ें समाज के अंदर फैला रहा है? सर आप बताइए, जो इंद्र मेघवाल था, और अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं आदिवासी क्षेत्र से हैं। तो सर वो तो गरीब परिवार, सर वोट मिलेगा लोगों को। नहीं ये लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ना। क्या दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। 70 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं दिखाया? 70 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं दिखाया? 70 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं दिखाया? परिवारवाद नहीं। 70 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं दिखाया? अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी टीवी चैनल पर एक बाइट दे रहे थे। पिछले 70 सालों के अंदर 7 दशकों के अंदर जो घर घर जल योजना है, केवल 3 करोड़ लोगों तक ही कांग्रेस की सरकार 70 सालों में पानी पहुंचा पाई, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 3 वर्षों के अंदर 7 करोड़ घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम किया है। ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी। और उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान बताता हूँ, जहाँ झुग्गी वही मकान कहा था। हाँ, आज क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? झुग्गी दिल्ली के अंदर मकान कौन बनाएगा? दिल्ली के अंदर मकान कौन बनाएगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? सर तुड़वा कौन पार्टी सरकार आ गई, मकान पार्टी ने खुद कहा कि 52,000 झुग्गियां हैं जो फालतू की हैं, सब तुड़वाए जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर मकान देना, शौचालय देना कौन देगा? केंद्र की योजना लेकर के आया गरीबों के लिए, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें दिल्ली में बहुत सारे जो झुग्गियों में कौन लोग रहते हैं, गरीबी लोग रहते हैं ना सारे। आयुष्मान भारत योजना एक योजना आई कि भाई गरीबों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या लागू की? क्यों लागू नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के जितने राज्यों में सरकार है सब जगह वो लागू है, दिल्ली में क्यों लागू नहीं होने दी? क्या नुकसान हो रहा था केजरीवाल जी का? उससे लागू करनी चाहिए थी ना। अभी एक नया बयान आया तमिलनाडु के जो सीएम मुख्यमंत्री वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम क्यों सुने उनकी, काम हम करें, हम क्यों सुने? देश की जीडीपी कहाँ है? महंगाई कितनी है? देश की जीडीपी अगर अन्य देशों के हिसाब से देखा जाए और अपने पुरानी कांग्रेस सरकार के टाइम से देखा जाए, हमारे देश की बात आज जो क्या अन्य देशों की बात नहीं करें, हमारे देश की बात करें। जो कोरोना वैश्विक महामारी पूरे वर्ल्ड के अंदर आई, तो एक ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर आई। कहीं फंस जाओ तो बस कोरोना काल में कोरोना वैश्विक महामारी। भाई साहब एक बात बताइए, कुछ नहीं होता। आप एक बात बताइए, अच्छी बातें आप करते हैं, देश की बातें क्यों नहीं करेंगे? आप एक चीज़ समझिए, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं आनी शुरू हुई। कभी अब से पहले कांग्रेस सरकार ने सोचा था कि हमारी गांव में माताएं बहनें, गरीब जो माताएं बहनें हैं चूल्हे पर खाना बनाती हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, क्या हम उनको गैस कनेक्शन देते हैं? दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा क्या जादू किया कि उज्ज्वला योजना के अधीन उन्होंने 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गरीबों के। नहीं, लेट मी कंप्लीट। गाँव में घर घर में शौचालय बनाने का काम किया। कभी कांग्रेस ने सोचा क्या? जिन गरीबों के मकान कच्चे थे 2.5 लाख रुपए देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर बनाने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना लेकर के उन्होंने देश के लिए, भाजपा शासित राज्यों में जैसे मैंने अभी कहा सब जगह वो लागू है, सब लोगों को लाभ मिल रहा है उसके लिए। जगह जगह हाईवे बन रहे हैं। आज आपकी जो देश हाईवे नहीं थे, कैसे इससे पहले हाईवे थे? पहले के हाईवे भी देखे होंगे आपने? देखा मैंने, पहले देखे होंगे कैसे? आप ये देखिए, यहाँ से मैं दूर मत एग्जाम्पल मैं भी दे रहा हूँ आपको। दिल्ली से मेरठ जाते थे 2 घंटे 10 ऐसे जाते थे ना। आज से मेरठ के लिए यहाँ से जाते हुए आपको 14 लेन हाईवे बना करके दिया है। आप 60 मिनट के अंदर मेरठ पहुँचते हो। कितने सारे एयरपोर्ट बने हैं। आज इंडियन आर्मी के लिए जो कभी बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती रही और कांग्रेस ने कभी नहीं दी, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आते दी। आज देश के अंदर आधुनिक हथियारों का निर्माण हो रहा है। आज आर्मी, हमारे भारत की जो आर्मी है चौथे वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पर गिनी जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहा जाता था कि सीज फायर, उधर से गोलियां चल रही, इधर से गोली नहीं चलेगी। जब आपको ध्यान होगा, जब भी बॉर्डर पर कोई हरकत हुई, देश के यशस्वी गृह मंत्री जो तत्कालीन अभी हमारे इस समय के जो रक्षा मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अगर कोई हलचल होती है तो गोलियों की गिनती मत करना।
बौछार कर देना। क्या बात कर रहे हैं ये आप? ऐसा भारत है? जो भी अच्छे वही आर्मी है भाई साहब, नहीं सही वही आर्मी है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जो भी यानी इससे पहले आपने जो पढ़ाई करी कांग्रेस की सरकार में पढ़ाई करी थी या भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार पढ़ाई आपने से कब करी थी? पढ़ाई का कॉलेज स्कूल ट्रेन कब आए थे? मैं आपको जवाब दे दूं, हाँ बताइए सर। आपको जवाब दे दूं। हाँ किसी भी बच्चे की पढ़ाई का ताल्लुक उसकी सरकार से बिल्कुल नहीं होता है। उससे नहीं होता, सही बात है। उसके माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, तो उससे संबंध होता है। स्कूल किसके थे? वो स्कूल सरकार ने बनवाए थे नहीं बनवाए थे? स्कूल देश की जनता के थे, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। अब कितने स्कूल है पहले तो मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं आपको, शिक्षा स्वास्थ्य की बता देता हूं आपको। शिक्षा स्वास्थ्य पर बात कर लीजिए। कितने आईआईटी से 70 साल के अंदर 3, नरेंद्र मोदी जी ने 11 आईआईटी और बना करके दिए। कहाँ डाले? 8 आईआईटी, 8 आईआईटी का नाम बताइए। हाँ बता रहा हूँ ना आपको, अभी गूगल खोल के देख लीजिए। और सुनिए, जो हॉस्पिटल की बात करिए आप, केवल 3 एम्स थे, आदरणीय मोदी जी ने 8 एम्स और बना करके दिए। सब दिख तो रहे हैं, आप गूगल खोल कर दी, खोल दो आप ही गूगल खोल पटना जाओ और जगह जाओ, बहुत सारी जगह एम्स बने। क्या बात कर रहे हो आप? बोलने को है कुछ नहीं सर भाई साहब है, जमीन पर जाओ, जाके देखो, गूगल पर नहीं, पटना जाओ, बहुत सारी जगह खुले। ऋषिकेश में रनिंग में, हाँ? लखनऊ में रनिंग में। हाँ बताइए सर। बात कर रहे हैं। मैं ये बताऊं, ऋषिकेश में क्या? एम्स हाँ किसने बनाया? ये भारतीय जनता पार्टी, अच्छा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गए। रनिंग है, चल रहा है, लोग इलाज करा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं ना फ्री, ये देखो ना, ये देखो, दिखाओ मीडिया में, पहले से पढ़ो। ये कितने का बिल है बिजली का? मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में फ्लैट है मेरा, मैंने भी वोट दिया होगा कहीं ना कहीं। ये कितने का बिल है बिजली का? ये 1230 रुपए का बिल आया। हाँ। ये उसका नंबर है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर मल्टी मीटर का नंबर है, कनेक्शन नंबर। 1230 कितने? 1 महीने का बिल है? ये 1 महीने का बिल है। ये फ्री की बात है? 500 का बिल मैं दिखा सकता हूं ये फ्री आपको। पानी कह रहे हैं ना, पानी फ्री। ये पानी का बिल है। ये कितने का बिल है? 3470 रुपए का। 4,000 का बिल पानी का आया, 3470 24,000 पानी का बिल आया। अब ये देखिए केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं सबको फ्री पानी दूंगा। बिल देखो, लोगों को बिल भी आ रहे हैं, लोग बिल लेके बैठे हुए हैं। सिर्फ यहाँ की बात नहीं, पूरे घरौली की बता रहा हूँ, पूरे दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं भी घड़ौली मंडल में रहता हूँ, मैं भी घड़ौली मंडल में ही रहता हूँ। तो आप लोग तो फ्री का विरोध कर रहे हैं, तो फ्री चाहिए क्यों? वैसे तो आप पैसे फ्री का चाहिए नहीं आपको? मैं ये फ्री का चाहिए भी नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, जो आप कह रहे हैं ना कि दिल्ली का मुख्यमंत्री फ्री पानी दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, ये कहाँ से मिला रहे हैं? फिर शराब फ्री नहीं चाहिए और बिजली फ्री चाहिए सर आपको। फ्री क्यों? किस चीज़ का फ्री मांगे? टैक्स दे रहे हैं हम तो, फ्री की जरूरत हमें? फ्री उसको चाहिए जो गरीब आदमी हो। फिर दूसरी बात, जब वो कह रहे हैं लंबे चौड़े होकर भाषण देते ना, मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ दिल्ली को, पानी फ्री दे रहा हूँ, तो ये बिल क्यों दे रहे हैं भैया? ये सच्चाई है, हकीकत है। मतलब ये झूठ बोलने से कुछ नहीं होना, केवल दुनिया को, जनता को गुमराह करना है, और कुछ नहीं। ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के झूठे। हाँ, ये समझिए ना, प्रूफ है। देखा आप लोगों ने, लोग किस तरीके से भड़के हुए हैं केजरीवाल जी के ऊपर कि जो उन्होंने झूठे